हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और आज संडे है, आज भुक्कड़ की तरह खाने के लिए दुकान पर बैठ गए हैं। तो ये देखिए भुक्कड़, ये जब मन करता है, जो मन करता है वही निकाल के ले जाते हैं। और जब हम लोग मना करते हैं इनको खाने के लिए तो ये क्या करते हैं, कोई भी पॉप्स लेंगे, थोड़ा सा कैंची से काट देंगे और फेंक देंगे। फिर कहेंगे चलो मम्मी देखो, वो देखो चूहे ने पॉप्स काट दी, हाँ मम्मी ख़राब कर दी। तो फिर उठा कर ले जाते हैं और अंदर खा लेते हैं। तो दोस्तों बीच बीच में स्टॉप करके मुझे ग्राहकों को सामान देना होता है, क्योंकि ग्राहक की सेवा में उपस्थित रहना ये दुकानदार का कर्तव्य होता है। और हमारी दुकान पर तो सबसे ज़्यादा दुकानदारी जो होती है वो छोटे छोटे चिल्लर की होती है। हमारी दुकान पर मिनट मिनट में बच्चे आते रहते हैं। बड़े कम आते हैं, बच्चे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि बच्चों का सामान हमारी दुकान पर बहुत ज़्यादा रहता है ना, इसलिए। और बच्चों से ना सच में मन भी बहुत लगता है। जब बच्चे आते हैं ना तो बहुत बहुत प्यारी सी भाषा सुनने को मिलती है, बहुत मस्ती भरा एक माहौल बन जाता है दुकान पर। और यहाँ मेरी चिल्लर देखिए क्या कर रही है। ये मेरा जो गोलू है ना, ये बहुत शैतानी करता है। देखिए टैटू लगा रहा है, वो भी घड़ी वाला, टाइम देखना आता नहीं है इसको। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये मुफ्त की घड़ी बन गई है इनके हाथ पर, और कितनी शानदार लग रही है। ये देखिए, ये पागल बनाता है ना अपने हाथ में घड़ी लगाकर। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी ड्यूटी दुकान पर रहती है, और मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी अभी फ़िलहाल काम में लगे हुए हैं, और हमारे गेहूँ भी कट रहे हैं। और जो गाय की साफ़ सफाई थी वो भी हमने कर दी है। तो दोस्तों सुबह नाश्ता कराने के बाद मैंने सबको, और फिर से मैं दुकान पर आ गई हूँ। सुबह जब मैं नाश्ता करा रही थी तो ससुर जी दुकान पर थे, पापा जी, और अब वो चले गए हैं। तो अब मैं दुकान पर हूँ, अब मैं शाम तक दुकान पर रहूँगी। और मेरे हस्बैंड घर में कलर करवा रहे हैं, अभी बहुत सारा काम रह गया है। और मेरे पति का सपना था कि वो एक बड़ी और एक बड़ी अच्छी एकदम दुकान बनाए, जिसे देखकर ग्राहक आकर्षित हो। तो आज वो सपना साकार होने को जा रहा है। बहुत मेहनत करने के बाद आज मेरे पति ने एक दुकान बनाई है, जो कि मैंने आपको थोड़ी सी दिखाई है एक दो वीडियो में। अभी मैं वीडियो बाद में दिखाऊंगी दुकान की, क्योंकि अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी काम चल रहा है। तो अभी एक भैया कलर वाले लगे हुए हैं और मेरे हस्बैंड हैं, वो भी लगे हुए हैं। तो अभी काम चल रहा है। तो जैसे कि अब मैं दुकान पर बैठी हूँ, तो चलिए दोस्तों आज कुछ ज़रूरी बातें करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि अगर आप में से भी कोई दुकान खोलना चाहता है, या हमारी कोई बहन सिस्टर हैं जो दुकान चलाना चाहती हैं, जिनके पति घर पर नहीं है, बाहर रह रहे हैं, क्या लेना बेटा, तो वो चाहती हैं कि जो पति पैसा कमा रहे हैं उनके साथ मैं भी पैसा कमाऊं, तो वो भी कारोबार अपना कर सकती हैं। तो दोस्तों सभी के मन में ये बात आ जाती है, माताओं बहनों के, कि अगर उनके हस्बैंड कहीं कमाई कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, बाहर जाकर कारोबार कर रहे हैं, या दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं खेतों में, तो महिलाएं सोचती हैं कि हम घर का काम कर रही हैं, इससे अच्छा तो हम भी थोड़े कुछ पैसे कमाने लायक हो जाएं, या हम कमा पाते। तो या तो वो दिहाड़ी करती हैं साथ में, या फिर कोई काम करती हैं, फैक्ट्री में लग जाती हैं आजकल महिलाएं। लेकिन अगर कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो खेतों में नहीं कर पाती, बाहर भी नहीं जा पाती, अपने घर में ही रहती हैं, तो उनके लिए बहुत सारे काम हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि वो महिलाएं पैसा नहीं कमा सकती हैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगी कि अगर आपके घर में जगह है और आप भी चाहते हैं कि हम भी कोई दुकान खोलें, तो दोस्तों मेरी माताएं बहनें जो भी ऐसा सोच रही हैं कि वो भी कुछ कर पाती, चार पैसे घर में आ पाते, तो उनका सोचना बिल्कुल सही है। क्योंकि महिलाएं भी सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि पति खाली एक कहाँ तक कमाएगा, क्योंकि पति की कमाई से ज़्यादा महंगे तो घर के खर्चे होते हैं दोस्तों। तो खाली एक ही कमाई से ही कुछ नहीं हो पाता है, हमें भी साथ में कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है पति के। फिर चाहे पत्नियाँ खेतों में काम करें, या फैक्ट्री में लगें, या अपना घर में कोई कारोबार करें। तो दोस्तों मैं आपको यही सुझाव देना चाहूँगी, जो भी मेरी माताएं बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि माताओं बहनों, घर पर रहकर बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। अब जैसे कि मुझे देख लीजिए, मैं एक उत्तराखंड से रहने वाले गरीब परिवार की बेटी हूँ, और मैंने इंटर किया हुआ है। मैं सिर्फ 12वीं क्लास तक पढ़ी हूँ, और मेरा विवाह यूपी में हुआ है। और मेरे ससुराल में कोई कमी नहीं है ऐसी, काफ़ी अच्छे परिवार में हूँ मैं, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ। लेकिन जैसे मैं अपने मायके में रही हूँ, काफ़ी ऐशो आराम में रही हूँ, मैंने कोई ऐसा ज़्यादा काम नहीं किया, ना जानवर पाले, ना कभी कोई दुकान वगैरह का, ना कभी खेतों में। लेकिन दोस्तों आज जब मैं किसी की पत्नी बनी हूँ, तो आज मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियों का एहसास है। आज मैं जानवरों का भी करती हूँ, अपनी दुकान भी संभालती हूँ, 3 बच्चों को भी संभालती हूँ। और मेरे 2 बच्चे, जो मेरे 2 बेटे हैं, वो ऑपरेशन से हुए हैं, मेरा 2 सीज़र हैं।
लेकिन फिर भी मैं अपने आप को थकान महसूस नहीं होने देती हूँ। और अगर मुझे पूरा दिन सुबह 4 बजे से उठकर रात 11 बजे तक भी काम करना पड़े दोस्तों, तो मैं थकती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा अपना घर है। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने पति का सहारा बनना चाहती हूँ। तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि मैं अपने परिवार के लिए पूरा दिन व्यस्त रहती हूँ। तो दोस्तों, अपने परिवार में काम करने पर कोई एहसान नहीं होता रहे हैं, ये हमारा खुशियों का आशियाना है। तो दोस्तों, सुबह का नाश्ता करा के अब मैं दुकान पर बैठी हूँ। तो आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने जा रही हूँ अपनी माताओं बहनों से, क्योंकि मैंने देखा है हमारे जो देश में दोस्तों बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो उस ध्यान में रखते हुए मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई कारोबार करना चाहती हैं मेरी बहनों, तो आप कोई भी अपने घर पर किराना स्टोर की दुकान खोलें। आप थोड़ा सा सामान लें और जैसे ही उसको बेचने के बाद थोड़ा पैसा आता है, तो मेरी माताओं बहनों उसमें थोड़ा थोड़ा करके अपना और सामान बढ़ाएं। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें ध्यान रखनी होती हैं। अगर आपको कुछ सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ आता है, तो आप वो कारोबार करें, फिर आप दुकान ना खोलें, क्योंकि जिसमें आपका हुनर है आप वही अपना आगे बढ़ाएं कारोबार को। लेकिन अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं, दुकान चाहे पार्लर की हो या किराना स्टोर की हो या कपड़े की हो, किसी भी चीज़ की दुकान हो, तो दोस्तों सबसे पहली बात ये ध्यान में रखनी पड़ती है दुकान वालों को जो दुकान खोलना चाहते हैं, कि दुकान ऐसी जगह हो जहाँ पर आबादी का एरिया हो। ऐसा नहीं कि आपका घर खेत में है तो आप दुकान खोल कर बैठे हैं। तो दोस्तों, ऐसी जगह से कोई सामान खरीदने नहीं आएगा। आपको दुकान थोड़ा अपने एरिया के मुताबिक ध्यान में रखते हुए खोलनी होगी। और दोस्तों, आजकल आपने देखा अभी थोड़े दिन पहले कोरोना वायरस बहुत चला था, तो उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा अपना दुकान का जो स्पेस है उसे बड़ा रखना होगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। कोई भी ग्राहक आपके शॉप पर आता है सामान लेने के लिए, उसे तकलीफ़ ना हो, जो आपस में भिड़ कर ना खड़े हों। थोड़ा स्पेस होना चाहिए, थोड़ी जगह होना चाहिए खड़े होने के लिए। और काउंटर भी ऐसा होना चाहिए जो सामान देने में आपको सामान लेने वाले ग्राहक को कोई परेशानी कोई दिक्कत ना हो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों दूसरी, वो ये है, पहली बात तो दोस्तों ये कि आप दुकान खोलें वहाँ जहाँ थोड़ा आबादी का एरिया हो। दूसरी बात ये कि आप थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी दुकान का काउंटर थोड़ा बड़ा रखें, जिसमें ग्राहकों को खड़े होने में कोई दिक्कत कोई समस्या ना हो। तीसरी बात दोस्तों ये कि आपका जो दुकान में जो लेआउट होता है, सामान रखने का एरिया, फर्नीचर, वो ऐसा होना चाहिए ताकि आपका सामान अच्छे से दिखाई दे सके। देखिए अभी ये हमारा है, फ़िलहाल अभी ये इतना सेट नहीं है, लेकिन जब हम अपनी दूसरी दुकान में सामान को शिफ्ट करेंगे तो दोस्तों हम इस तरह से अपना फर्नीचर लगवाएंगे ताकि जो भी सामान है वो ग्राहक को आकर्षित कर सके। क्योंकि दोस्तों, ग्राहक की जो नज़र है उसमें चमक पड़नी चाहिए सामान की। सामान ग्राहक को खींचता है अपनी तरफ। सामान अगर कोई ग्राहक सामान लेने आता है, तो दोस्तों ग्राहक अगर कोई एक सामान लेने आ रहा है, लेकिन अगर सामान उसे दूसरा अच्छा लग गया, पसंद आ गया, तो वो दूसरा ज़रूर लेकर जाएगा। तो इस तरह से आपकी सेल ज़्यादा होती है। तो सामान को इस तरह से लगाएं, जो इम्पोर्टेंट सामान है वो सारा सामने दिखाई देना चाहिए। उसके पीछे से आप चाहे कुछ भी लगा दीजिए। आप जैसे साबुन है, ये देखिए साबुन है, तो हमने सारे साबुनों का जो भी जितने भी ब्रांड के साबुन है सब अलग अलग लगा रखे हैं लाइनों में। तो इसी प्रकार से सामान सामने लगाना चाहिए फ्रंट एरिया में, ताकि जो ग्राहक है उसको आकर्षित कर सके सामान। और चौथी इम्पोर्टेंट बात ये कि अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखें। दुकान में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ग्राहक को खींचने की, कि अपना जो व्यवहार है उसे बहुत अच्छा रखना है। एक नम्रता की, प्यार की भावना रखनी है। ऐसा नहीं है कि अपनी अकड़ दिखानी है। आप दुकानदार बन गए हैं तो आप अकड़ दिखा रहे हैं दूसरों को। अब कोई महिलाएं हैं, दूसरी महिला आ गई है, तो ऐसा नहीं उसका गलत बोलना है, उसे नाम लेकर या उसको गलत बोलना है। अगर आपसे छोटी है तब भी आप उसको जी लगा कर बोलें, बहन जी कर बोलें, दीदी कर बोलें। जो बुजुर्ग हैं उनको माताएं बोलें। किसी को भी हमें गलत नहीं बोलना है, ताकि ग्राहक हमसे इम्प्रेस होकर हमारी दुकान पर दोबारा सामान लेने के लिए आ सके। और दोस्तों, पांचवी बात ये कि जब भी आप होलसेल से सामान उठा कर लाएँ, तो आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमने होलसेल से कितने का सामान उठाया है और हमें कितने में बेचना है। क्योंकि हमें ज़्यादा हाई रेट नहीं रखना है कि हम बहुत ज़्यादा पैसे बचा रहे हैं। जितना दूसरे दुकानदार 2 या 1 रुपया कमा रहे हैं, सिर्फ हमें वही रेट रखना है। अपनी तरफ से अपना अलग से कोई रेट नहीं लगाना है। इससे क्या होता है, ग्राहक हमारी दुकान से अगर महंगा ले रहा है, दूसरी दुकान पर सस्ता मिल रहा है, तो हमारा जो ग्राहक है दोस्तों वो कट जाएगा, बिल्कुल भी हमारी दुकान पर आना पसंद नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारी दुकानदारी ठप हो जाएगी।
और दोस्तों छठी इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी हम अपने दुकान पर किसी ग्राहक को सामान देते हैं तो एक ग्राहक तो वो आता है जो परमानेंट उधार चलाता है, जो अपने महीने में 6 महीने में या फिर हफ्ते में पेमेंट कर देता है सामान की। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो रोज़ाना सामान लेने आ रहे हैं, उनका 1 आध रुपया रह गया, 5-10 रुपये रह गए, 1-2 रुपये की दोस्तों कोई बात नहीं, दुकानदारी में चल जाता है, छोड़ देते हैं। लेकिन 5-10-50 रुपये का रह जाते हैं तो वो आप एक कच्ची कॉपी बनाएं। आपको 2 कॉपी बनानी है खाते की, एक पक्की जिसमें परमानेंट जिनके उधार चलते हैं, दूसरी जो कच्ची कॉपी बनानी है आपको खाते की, वो ये कि जैसे कभी कभी कोई सामान लेने आ रहा है, उसके 10-5 रुपये रह गए तो आप उसमें ऐड कर दीजिए जो आपकी कच्ची वाली खाता कॉपी है। तो दोस्तों इस प्रकार की आपको 2 कॉपी बनानी है। कॉपी आपको संभाल कर रखनी है, क्योंकि उधार की कॉपी, जो उधार का खाते वाली कॉपी है, अगर वो इधर उधर गुम हो गई तो आपका जितना पैसा है वो सब ख़त्म। क्योंकि दुकानदार को दोस्तों कभी याद नहीं रहता किसने कितने पैसे का सामान उधार किया है, किसने सामान के कितने पैसे उधार किए हैं या फिर किसने किए हैं, ये तक याद नहीं रहता है। क्योंकि दुकान पर तो रोज़ाना किसी न किसी का आना लगा रहता है। दूसरी बात ये कि दुकानदार भूलता भी नहीं है किसका उधार है, लेकिन कभी कभी दोस्तों दिमाग से एकदम स्लिप हो जाती है। जब दुकान में एकदम मतलब सुबह से शाम तक इंसान बैठता है तो बहुत सारी बातें ऐसी जो निकल जाती हैं दिमाग से, ध्यान नहीं रहता, इतनी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। तो आपको 2 खाते की कॉपी बनानी है, एक पक्की और एक कच्ची कॉपी बनानी है। पक्की वाली में वो नाम चढ़ाने हैं जो परमानेंट उधार चल रहे हैं, और दोस्तों कच्ची कॉपी में वो नाम चढ़ाने हैं जो कभी कभी सामान लेने आ रहे हैं, उनके पैसे 5-10 रुपये रह जा रहे हैं। तो आप उनको कह सकते हैं कि भैया आपके कल इतने 10 रुपये रह गए थे, तो उसे ध्यान आ जाएगा, वो दे देगा। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, ग्राहक कभी नहीं कहता कि कल के मेरे पैसे उधार हैं आप काट लो। बहुत कम मैंने जैसे देखे हैं दोस्तों, हमारे 60-70 साल पुरानी दुकान है और 10 साल मेरे एक्सपीरियंस को हो गए हैं दुकान पर। तो मैंने देखा है कि ग्राहक को याद दिलाना पड़ता है कि भैया आपके इतने पैसे रह गए थे। और दोस्तों छठी इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपको अगर उधार का पैसा लेना है तो बड़े प्यार से, नम्रता से आपसे कहना होगा। ऐसा नहीं भैया कल आपने इतने पैसे का उधार किया था, पैसे आ जाने चाहिए, नहीं दोस्तों, बहुत प्यार से कहना है। अब मैं बताती हूँ कि मैं कैसे कहती हूँ। अगर किसी दीदी के पैसे हैं तो मैं कहती हूँ दीदी आप जो सामान लेकर गई थी तो आपकी दीदी 5 रुपये रह गए थे। तो वो कहती हाँ रह गए थे। मैंने कहा, फिर मैं कहती हूँ दीदी अगर आप चाहो तो भी कटवा सकती हो, बताओ आपकी कम हो जाएंगी, काट लूँ दीदी? तो वो कहती हैं हाँ काट लो। तो दोस्तों इस तरह का आपको व्यवहार रखना है, बहुत प्यार से पैसा निकाला जाता है। और अगर दुकानदारी चलानी है मेरी बहनों और मेरे भाइयों, तो बड़े प्यार का व्यवहार रखना होता है। जहाँ आपको लगता है कि हमारा अहित हो रहा है वहाँ आप बोलिए, लेकिन जहाँ आपको लगता है कि हाँ ग्राहक सामान लेने आ रहा है और छोटी सी बात से बहुत बड़ी बात बन सकती है, मतलब बहुत बड़ा बतंगड़ बन सकता है, तो आप वहाँ चुप रहिए, शांतिपूर्वक अपनी बात रखिए और अपने पैसे ले लीजिए। तो दोस्तों आज मैंने आपको दुकानदारी के मामले में 6 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं जो कि हम सबके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, उनका हमें पालन करना ही होता है। तो दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, क्योंकि मुझे भी खाना बनाना है और आपको भी बहुत सारे काम होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपसे जुड़ी रहूँ, आपसे बातें करती रहूँ, कुछ मैं आपसे सीखूँ, कुछ आप मुझे सिखाएँ। तो दोस्तों इसी तरह से हमारा सिलसिला चलता रहेगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं कल किसी और नई वीडियो से, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।